मुझे लगता है सबके अंदर कोई ना कोई डर है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, मिडिल एज हो, जी सब इसके साथ जीते हैं कहीं ना कहीं। बट इससे हम जीते कैसे? जी, समझना है कि इस जन्म का है या मेरे पूर्व जन्म का है। मैं लास्ट बर्थ में ऐसा कुछ मेरे साथ कोई घटना घटी, अगर मुझे संबंधों को लेकर के एक फियर है कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं, ये मुझसे दूर ना हो जाए ना, अगर मैंने इनके साथ नहीं निभाया तो, या मैंने हाँ जी का पाठ नहीं किया तो, या एक बिल्कुल है ना, एक वो दैवी प्रवृत्ति मैंने यूज़ नहीं की ना, जो आप करते हो बेसिकली, अगर वो ऐसा नहीं किया तो, जो भी नियम रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया तो क्या मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगे, इस टाइप की आते हैं फियर ना। तो ये पहले समझना है कि ये इस जन्म का है या ये लास्ट बर्थ का है। किसी अपने को खोने का एक डर, कहीं ना कहीं किसी अपने को खोया होगा, वो बहुत गहरा एक रिलेशन होगा और उसको आप सोल जो है छोड़ के आई हैं उसको ना कहीं, इसलिए कहते हैं ना अंतमति सौगति, कि जब हमारा मृत्यु का टाइम होता है तो उस समय कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, जिससे कोई चीज़ साथ ना जाए ना। और जितना हो सके आप भगवत गीता पढ़ो, गीता का पाठ सुनो, है ना। तो ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है। तो लास्ट में जैसे हम जब सोते हैं तो कहते हैं सोने से पहले एक अच्छी अफर्मेशन दो अपने माइंड को, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब सो रहा है तो वॉक कर रहा है, तो फिर सुबह उठ के ही वही विचार। तो जैसे ये सोने का उठने का दिन रात का एक साइकिल होता है, ऐसे ही हमारा सोल का एक जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। तो एक तरह से शरीर वस्त्र है, तो इसको आत्मा लेके चलती है, लेकिन संस्कार वो पिछले भी ला रही है। तो बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं हमारी, तो जब उन चीज़ों को छोड़ रही है, समय उनसे छुड़वा रहा है, या कुछ ऐसी घटना घटी तो वो एक फियर, उसी में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो साथ लेके आती है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो किसी को बारिश में ही डर लगता है कि बारिश में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक सिस्टर आती थी, तो उनकी बड़ी सिस्टर थी, तो वो बताती थी कि उनकी जो बहन थी जब बारिश आती थी तो वो विंडो के साथ में ऐसे बैठ कर रोने लग जाती थी उस समय। और क्या कहती थी कि शायद वो बनिया के यहाँ पैदा हुई होगी, तो कहती थी मेरी तो मूंगफली बह रही होंगी बारिश में, मेरे तो दुकान से ये सामान चला गया, वो चला गया, और मेरे अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, मेरा तो बच्चा नहीं आया। तो बस वो या तो दुकान की बात करती या हस्बैंड या बच्चे की, यानी उस दौरान उसकी मृत्यु हुई है और बारिश के टाइम ही उसकी मृत्यु हुई है। तो पुनर्जन्म उसको जो याद आता था या वो जो याद करके रोती थी, तो उसी समय ही जागृत हो रहा है। फिर वो भूल जाती थी, लेकिन बड़ी होते होते फिर वो भूल गई। अब इतना बारिश का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट में फिर पेरेंट्स ने की उनके ने, जिससे वो भुला पाए इस चीज़ को। तो कभी कभी क्या होता है, किसी का बहुत क्लियर दिखता है पुनर्जन्म का। ऐसा क्या किया उनके पेरेंट्स ने कि वो भूल गए? कुछ तो उनके पेरेंट्स ने उस समय उस माहौल से अलग ही रखा। बारिश का जैसे टाइम आ रहा है तो जहाँ वेदर सही है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ चले जाना। उनके कोई और भी कहीं मकान था किसी और सिटी में और देश में, तो वो वहाँ चले जाते थे। तो लेकिन वो बचपन तक ही था, क्योंकि माइंड बहुत वीक होता है ना हमारा उस समय, इन बहुत भोला होता है, तो पास्ट की मेमोरी में ज़्यादा रहता है। थोड़ा बड़े होते होते भी वो खुद भी भूली फिर उस चीज़ को, लेकिन ज़्यादा जैसे रिसीव नहीं किया उस समय, उसको बिजी कर दिया कहीं। तो थोड़ी देर के लिए वो जाती थी उस स्मृति में, रोती थी याद करके, फिर वो कहीं ना कहीं उसको बिजी कर देते थे, उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो करने लग जाते थे।
तो फिर भूलने लगे बच्चे ना, बड़े होके थोड़े भूल ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहाँ वीक होता ही है उस जगह पे। जैसे ही वो सिचुएशन आती है हमारे सामने, जैसे अंधेरा आएगा तो वही डर घेर लेगा, पानी या कहीं किसी ऊंची पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो डर लगेगा, किसी को अकेले रहने में डर लगता है, घर में अकेले नहीं रह सकते, तो किसी को भीड़ से घबराहट होती है ना, वो भीड़ में नहीं रह सकता व्यक्ति। स्टेज फियर भी होता है दीदी। हाँ, वो स्टेज पे नहीं बोल सकता। स्टेज फियर तो इसलिए है क्योंकि उस समय हमारा माइंड बहुत ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि सब हमें जज कर रहे हैं। फिर इसलिए भी होता है स्टेज फियर, क्योंकि हमारा जो माइंड है हर बार की जो ऑडियंस एक तो अलग अलग होती है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करता है, तो माइंड को रजिस्टर करने में भी टाइम लगता है। स्टेज फियर सबको होता है, चाहे कोई कितना भी गुड स्पीकर क्यों ना हो, 1-2 मिनट होगा, सब उसको टैकल करना सीख लेते हैं। जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको भी नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन हर कोई एक पैटर्न सेट कर लेता है। कोई स्टोरी से स्टार्ट करेगा, कोई थोड़ा सा चलो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, कई सीधा ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो देखा जाए ये आइस ब्रेकिंग है, वो थोड़ी देर के लिए होता सबको है, चाहे वो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हो, बट उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, टेक्निक जान ली है कि जैसे वो फियर आ रहा है तो आपको करना क्या है, तो ओवरकम करने का तरीका उन्होंने बेसिकली ढूंढ लिया होता है। और वो नेचुरल है, वो गलत भी नहीं है। वो क्यों नेचुरल है? क्योंकि एनवायरनमेंट हर बार अलग होगा, स्टेज अलग होगी, और जो लोग होंगे वो भी अलग होंगे, ऑडियंस हर बार की अलग होती है। फिर आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो भी तो हर बार अलग अलग सिचुएशंस होती है ना, तो हमारा माइंड कितना रेडी है उस चीज़ के लिए वो नहीं हो पाता है कई बार ना। तो एकदम से उसको शिफ्ट देना तो ब्रेन के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो थोड़ा सा फिर आता है। लेकिन तरीका जब कोई जान लेता है तो बार बार वो प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ बहुत कम हो जाती है, 1 सेकंड में, विद इन सेकंड आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये एक तरीका फियर से डील करने का। अगर स्टेज फियर की बात कर रहे हैं या कहीं आपको इंटरव्यू देना है तो वहाँ के लिए भी आपको सोचना है, कुछ इसके पहले से 2-3 दिन पहले तैयारी करनी होती है। जैसे नेचुरल जो पिक्चर हमारा मन बना रहा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो ना पूछ लें, मेरी तरफ ही नहीं देख रहे होंगे, तो आपको पहले से ही ये कहना उसको आंसर ही ना आए। हाँ, तो अपने मन को ना पहले से ही आंसर दे के रखना है। जैसे ही वो मन ये कहेगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे वो ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछ लें, अरे मुझसे ज़्यादा क्या, कितने भी पूछ लें मैं बहुत अच्छे से दूंगी। अच्छा, ऐसा ना हो कि 2 या 3 इंटरव्यू, अरे 2-3 क्या 10 भी लोग बैठे हो ना तो भी मैं इंटरव्यू अच्छे से दे सकती हूँ। तो इतनी जहाँ जहाँ आपका मन फियर वाले क्वेश्चन कह रहा है ना, आपको कुछ दिखा रहा है, वहीं वहीं आप उससे भी ज़्यादा उसको चीज़ें बताएंगे। अरे मन इससे भी ज़्यादा, अच्छा इतने लोग ना हो तो नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसको ज़्यादा की पिक्चर दिखाई तो फिर मन रेडी रहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपने तो उसको बियॉन्ड दे दिया ना। तो जैसे मन कह रहा है कहीं 4 लोग बैठ करके एक साथ क्वेश्चन ना कर रहे हो मुझसे, तो मन को कहो 4 क्या, मैं 20 के 20 भी एक साथ, 50 लोग बैठे होंगे, 50 क्या एक साथ पूछ सकते हैं, या 100 बैठे होंगे, तो ऐसे एक बियॉन्ड जा करके उसको पिक्चर दिखा देनी है मन को, जिससे मन इस पे तो राजी हो जाए एटलीस्ट। और जो वो फियर दिखा रहा है अपने ही क्रिएट करके, तो वो नहीं होगा। हर बार आपको वही अभ्यास कराना उसको, फिर वो 1 घंटे में फिर ले आएगा, कहीं ऐसा ना, वो अपनी बात पे बैठा रहेगा जो फियर माइंड है हमारा। तो आपको फिर उसको वही सेम 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 बोलते जाना है, वो उसके फिर वो कम हो जाता है और बहुत सुंदर वो पिक्चर एक विजुलाइज कर लेता है। तो सबसे पहले अपने फियर को आपको पहचानना है। हर एक को अपने फियर को पहले पहचानना पड़ेगा, मुझे किस टाइप का फियर है, अंधेरे से है, किससे है, क्या है। तो उससे आपको सामना करने की शक्ति को बढ़ाना है,
तो जैसे मैंने बताया कि आपको उसको बियॉन्ड एक और पिक्चर दिखानी है कि मन आज तुम अकेले इस घर में लड़ रहे, मन दुखी हो रहे हो, फियर है, अरे मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ। कल को जो भी जैसे 10 दिन के लिए फैमिली वाले कहीं बाहर गए हैं, 4 दिन के लिए गए हैं, तो मन को कहो कि हो सकता है वो कहीं भी जा सकते हैं, फाइनली छोड़ भी दें। कई बार आप देखते हैं भाई किसी की डेथ हो गई, वो चले गए, तो मैं तब भी तो अकेले रहना पड़ सकता है ना। तो पता नहीं कि जो सामने टाइम टू टाइम एक रियलिटी गॉड हमारे सामने रखते हैं औरों के थ्रू, पता नहीं उसको क्यों हम इग्नोर करते हैं, जबकि वो समय तो हमारे साथ भी तो घट सकता है ना। किसी के साथ अगर वो और अकेले रहने के फायदे भी बता सकते हैं कि कुछ अपना सेल्फ क्रिएटिव हो सकते हैं। नहीं, वो बाद में बताना ना, पहले तो उसका पहले आप कह रहे हैं कि उसको वर्स्ट सिनेरियो दिखाओ, हाँ, ताकि वो छोटे सिनेरियो के लिए रेडी हो जाए। फिर जैसे वो रेडी होगा, अब उस समय को भरना है। अब आप भर सकते हो, जो आप अपनी बात कह रहे हैं, अब ये बात आप रख सकते हैं कि अच्छा मन, फिर हम ऐसे करते हैं, जब जब ऐसा टाइम आएगा तो मैं ये कर सकती हूँ, जब जब ऐसा टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे बिजी कर लूँ अपने आप को, जब ये टाइम आएगा तो मुझे ये करना है। तो आप बहुत सारे फिर उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो फिर मन राजी, दोनों तरफ से हो गया ना। अब सामने से कोई सफाई कर रहा है, पोछा लगाए जा रहा है और पीछे से गंदाता जा रहा है, तो उसके पोछा लगाने का कोई फायदा नहीं ना भाई। पीछे से पहले उस जहाँ से वो गेट खुला हुआ है, पाइप खुला हुआ है, उसको आप बंद करो। तो इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर है, ये हमारे पास्ट बर्थ का है ना, तो इसलिए वो रास्ता तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, और उससे ज़्यादा उसको आपको सिचुएशन दिखानी है जिससे वो उसको क्रॉस कर जाए और उसको समझे कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं, और वाकई में बात तो सही है, क्योंकि इंटेलेक्ट भी हमारे पास है ना। तो हम मन की बात क्यों मान लेते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ना। वो छोटी सी बात को सोचकर फियर क्यों ला रहे हैं, यानी जो बुद्धि है उसको छोटी सी बात में क्यों हम ब्लॉक कर रहे हैं। दिव्य बुद्धि बनाए, हम उससे बड़ी ब्रॉड पिक्चर उसको दिखाएं, तो उसको समझ में आए बात तो सही है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर आप उसको कुछ ना कुछ ऑप्शन देंगे कि अब इसको भरना कैसे है। तो पहले पहचान करनी पड़ेगी आपको, अगर ऊंचाई की है या किसी की भी। ये तो हुए आपके पास्ट के। अब कभी कभी ऐसे भी लाइफ में देखा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर है भी नहीं, मतलब आपको उसका ज्ञान भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि इस चीज़ का मुझे फियर है भी कि नहीं, लेकिन वो चीज़ भी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो कभी कभी वहाँ भी मन घबराने लगता है, सडनली कोई चीज़ ऐसे आती है और आपके अंदर में कहीं भी नहीं था कि मुझे तो ये फियर हो ही नहीं सकता। मैं इसमें अपना एग्जांपल दूंगी। तो जब मैंने ड्राइव सीखा करना, तो गाड़ी जब फर्स्ट टाइम मैं कहीं जा रही, थोड़ी लॉन्ग रूट था, तो लॉन्ग ड्राइव जब मैं कर रही थी तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया। अब जहाँ हुआ वो ऐसा था कि वहाँ उस सिटी में मेरी सिस्टर भी रहती थी, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो गाड़ी एकदम से उसमें जाके लगी, तो एक साइड में बिल्कुल अंदर की साइड वो हो गया था। अगर वो स्टीयरिंग की साइड होता तो स्टीयरिंग मेरे इधर आ सकता था, लेकिन वो वहाँ से भगवान ने बचाया। तो चलो, तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को कॉल किया और ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं आना चाह रही हूँ और इस गाड़ी का कैसे करें, कैसे लेके जाएं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं कराती। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा और फिर वो क्रेन से गाड़ी को उठा के लेके गए, गैरेज में दी गाड़ी बनने के लिए। तो एक दिन फिर मुझे वहाँ स्टे करना पड़ा। उसके बाद फिर जब गाड़ी को लेने जाना था गैरेज से, तो मेरी बहन का लड़का कह रहा है कि मासी फिर मैं इसको गाड़ी को लेके आऊँ। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने औरों से सुना, जैसे हम कोर्स कराते हैं, तो एक लेडी आई तो बहुत डिप्रेशन में थी,
तो उनसे ये भी बात निकल के आई कि उनसे एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसके बाद उन्होंने कभी गाड़ी दोबारा नहीं पकड़ी। हाँ ऐसा होता हाँ, है। तो कभी नहीं पकड़ी। तो वो मेरे माइंड में था अच्छा। कि अगर एक बार आप गाड़ी नहीं पकड़ेंगे तो फिर कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उस फियर को जीतना कैसे है, तो वो फियर आया था। तो तब उनसे मैंने सुना था ऐसा, तो मैं तो खैर उस समय उनको डिप्रेशन के अकॉर्डिंग उनको जो समझा रही थी। अब ये जैसी सिचुएशन आई, मुझे सडनली उस लेडी का वो आ गया सामने कि ओहो, अब जैसे फिर मेरा मन भी वही, इन्फॉर्मेशन। हाँ, हाँ तो मेरा मन भी कहने लगा कि नहीं, अब मैं गाड़ी थोड़ी चला सकती हूँ, है ना। फियर आ रहा है कि मैं एक्सीडेंट ना हो जाए दोबारा। लेकिन मैंने अपने मन को कहा नहीं, मुझे फिर से सामना करना ही है। और ये नया डल रहा था। अब यहाँ पे पता चल रहा है ना, ये नया मेरे अंदर फियर आ रहा है। जबकि मैंने जब ड्राइविंग गाड़ी सीखी तो तब तो मुझे कोई फियर नहीं था उसको चलाने में। जब मेरे द्वारा आफ्टर 3-6 मंथ जब वो एक्सीडेंट हुआ तब आया है ना वो तो। और तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ही चलाऊंगी। तो एक मन में से फाइट कर रहा है, नहीं मैं नहीं चला सकती, मैं नहीं चला सकता। और एक बिल्कुल नहीं मुझे चलाना ही है, नहीं तो बहुत ऐसे मैं तो कभी ड्राइव नहीं कर सकती। तो मैंने फिर अब उसको जीतने का तरीका भी ढूंढना है, सामना करने की शक्ति है, बट कैसे करें। तो फिर मैंने अपने बहन के लड़के को बोला कि आप ऐसे करना, बाइक से चलो, आप बाइक से आओ, मैं गाड़ी को लेके आऊंगी गैरेज से और आप मेरे पीछे रहना। आज अगर मैं नहीं उसको गाड़ी को लेके आई ना, मैं कभी उसको हाथ नहीं लगा पाऊंगी। तो मैंने उस डर को जीता, क्योंकि आपने उसे दोनों तरफ से सेटिस्फाई कर लिया ना। हाँ, कि अकेले भी चला ली और सेफ्टी भी रख ली। ताकि आप उस place और फिर मैंने देखा मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ, उससे पहले मैं इतनी मस्ती में ड्राइव करती जा रही थी जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और फिर कैसे उसको पकड़ने में वो मन ऐसे हो रहा है कि ड्राइविंग मैं करूँगी तो ये नहीं। थोड़ी देर रही वो स्थिति, उसके बाद फिर से आ गया वापस वही कॉन्फिडेंस। तो ऐसे करके आपको पता भी चलता है कि ये मेरा पिछला है या वास्तव में अभी अभी एक डल रहा है, क्रिएट हुआ है, किसी ने हमें पहले से ही हमने किसी का सुन लिया है तो वो पड़ा है। अब आप उसको फियर के रूप में भी मैं ले सकती थी। हाँ, वो लेडी को एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने दोबारा नहीं चलाई ना, तो फियर की वजह से। तो वही फियर मुझे आ रहा है, भाई मैं भी इसको दोबारा नहीं चला सकती। तो मैं उसको अगर ऐसे लेती तो नहीं चला सकती थी। लेकिन मैंने उसको दूसरा, उसका पॉजिटिव वे निकाला कि नहीं भाई, ऐसे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक और ऐसी घटना है। एक बार हमारे ही थर्सडे था सेंटर पे, और बेडरूम में मैं ऐसी जब बाल सुलझा रही थी, सिर धोते हैं, तो उसी समय मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सांप पीछे, और वो लहरा रहा है। मैंने देखा तो थोड़ा एक सेकंड के लिए तो मुझे डर लगा, पर मैंने दोबारा देखा तो वो वहीं के वहीं लहरा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं थोड़ी अपने आप में हंसने लगी, लगता मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, देखो वो वहीं की वहीं है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा चलो मन, आप छोड़ो, तुम ऐसे नहीं कह सकते। तो मैंने फिर पड़ोस में एक भाई हैं, उनको बुलाया, भाई जी ऐसे देखिए, इतना बड़ा था। तो उन्होंने फिर उसको मारा और फिर निकाले, मेरी आंखों के सामने उनको मारा और वो लेके चले गए। आपने उस वक्त हिम्मत दिखाई और आप निकल गए उससे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस समय, तो जो हुआ, लेकिन जो 4 दिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जो मुझे डराया ना, फियर क्या होता है, वो मैंने पहली बार देखा कि नया फियर जो डलता है ना, कोई चीज आपके माइंड में नहीं होती हो फिर भी, और अपने आंखों के सामने भी देख रहे हैं उसको मरते हुए, फिर भी मन ने मुझे कितना नचाया। तो अब जैसे ही आई रात, तो मन कहता है मुझे बेडरूम में नहीं सोना है, अकेले नहीं सोना है, मुझे उस दूसरी बहन को बुलाना है, मुझे यहाँ अकेले नहीं सोना है। मैंने मन को कहा नहीं, ताज़ा गाड़ी से ही हो गया था जब हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये रात को मुझे नचाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। वो हल्का हल्का सा तैयार हो रहा था, रात को मैं सो पाऊंगा कि नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मन बोलने लगा। मैंने कहा नहीं, वो तैयार हो रहा है, लेकिन मैं तैयार थी कि नहीं, सुलाना तो इसको है ही नहीं, दूसरी बहन नहीं सोएगी, तुम्हें सोना होगा। फिर कहता अच्छा तो कोई बात नहीं, लाइट में सोएंगे हम।
कहीं वो फिर से आ गया तो मैंने कहा वो थोड़ी आएगा, देखा ना वो तो मर गया था। फिर मैंने मन को एग्जाम्पल दी कि इतने सालों से भी तो तुम रह रहे थे ना, तो तब से तो कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो कह रहा नहीं रोशनी में। फिर मैंने लाइट भी ऑफ कर दी, मन की नहीं मानी। तो फिर कहता है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ सोने से पहले, बेड पर बैठ के तो मैं मेडिटेशन करने लगी। तो फिर फिर मन ने कहा अच्छा चलो ठीक है, लाइट ऑन नहीं करोगे तो मोबाइल की लाइट तो ऑन नहीं कर सकते, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, मोबाइल की। तो थोड़ी देर मैंने माना उसका कहना, फिर मैंने कहा नहीं ये भी गलत है, नहीं अब योग भी नहीं हो रहा है, मना नहीं, ध्यान नहीं हो रहा है। मैंने कहा अरे ऋषि मुनियों ने तो जंगल में बैठ करके हिंसा को जीता और तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे सामने मरा है, तो ऐसे कैसे हो सकता, नहीं तुम मेडिटेशन करोगे। तो फिर मन को थोड़ा एकाग्र किया, मन को थोड़ा आंसर दिया तो समझा। उसके बाद जैसे ही मैं सोने गई तो अब फिर मन फिर वही कह रहा है कहीं ऐसा ना हो इधर से आ जाए, इधर से आ जाए को। लेकिन मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। एक भी बार मैंने मन को सपोर्ट नहीं किया उस मोड पर, उस कमजोर मन को, और पावरफुल मन से ही काम लिया मैंने। जब हमारे पास दो माइंड है, पावर्स हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो आप सुनो ना ये कौन सा माइंड कह रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड बोल रहा था जो मुझे डरा रहा है, क्योंकि ये नया पढ़ रहा है ना, उसमें पुराना तो कुछ है नहीं। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पर पकड़ा, और वहाँ पर मैंने अगर गाड़ी की उसमें देखे तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड से पकड़ा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उस माता जी का एग्जाम्पल था। तो ये दोनों माइंड बड़े खेल से खेलते हैं, हालांकि लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ में नहीं आता है मन उनका ही अपना, लेकिन हम उतना वक्त नहीं दे रहे ना, अपने को ही नहीं जान रहे हैं, सेल्फ टॉक नहीं हो रही है। इसलिए तो कह रहे हैं कम से कम सेल्फ टॉक मेडिटेशन में तो चालू हो जाए ना एटलीस्ट। उस समय आप खुद के साथ रहें तो मन बहुत सारे प्रश्न करता है, आप आंसर दे पाते, समझ पाते कि कौन सा मन है, कभी कैसी मन की स्थिति होती है, कभी कैसी। अब लोग सोचते हैं ध्यान मतलब एकदम से भगवान दिख जाए, कुछ दिखे तो माने, वरना ध्यान या नहीं। फिर कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं हाँ, मेडिटेशन। हाँ, लोग ऐसा भी समझते हैं कि पोस्चर में बैठ जाओ। हाँ, तो इट इज बियॉन्ड दैट, जिससे हम अपने को ही और सुलझा लेंगे मेडिटेशन से। राइट, और हम उसके लिए हमें वक्त तो देना है। राइट, जैसे आपने कहा ना, मुझे हमें क्लैरिटी हुई है कि कॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है या सबकॉन्शियस डिसाइड। राइट। जबकि गॉड ने तो सारी पावर्स हमें दी है, चाहे हमारे पास्ट के फियर्स हैं या इस जन्म के हैं, हम सबका सामना कर सकते हैं। चाहे बीमारी का है फियर, चाहे हमें अपनों का छोड़ने का है, या हो सकता है कई बार बिजनेस आपका एक बार डूब गया, फिर आपने बड़ी मुश्किल से उसको फिर से उस ऊंचाइयों पर लाए। अब फिर व्यक्ति को दोबारा वो फियर डराता है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा से मेरा बिजनेस ना डूब जाए। फेलियर्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, तो ये सब फियर के रूप में ही तो ये हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना। जैसे नहीं, घर में अगर एक सांप आ जाए तो आप हमेशा एक अलर्ट रहते हो कि भाई हमें अलर्ट रहना है। कभी हाँ, कभी जीता ही नहीं है, इसलिए कितना आप अलर्ट रहते हो और उस पर काम करते हो। तो यहाँ सोचो, यहाँ तो कितने हमने सांप पाले हुए हैं फियर्स के, कितनी नेगेटिविटी है जिस पर हमें अपना काम करना। ये तो अभी बहुत बड़े रूप में आपको दिख रहे हैं, जबकि देखा जाए बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे विकार हैं हमारे अंदर, नेगेटिविटी है। जब आप इधर देखते हैं तो आपको बुराई नजर आती है लोगों में, आप इधर भी देखेंगे ना तो तब अपने अंदर भी बहुत सारी बुराइयां नजर आएंगी ना। तो इस पर बड़ा काम करना पड़ता है। स्वयं को जीतना इतना आसान थोड़ी है ना। अपने चाहे वो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सोल हैं। सोल में तो आप मोबाइल को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन सिम में तो वही सारा रिकॉर्ड है ना, जो पुराना है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं या इमेजेस हैं, जो भी हमारा थिंकिंग पैटर्न वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है, चेंज ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपने फियर्स के साथ भी डील कर सकते हैं। राइट। तो दो ही इसके तरीके हैं, एक तो सामना करना पड़ेगा, दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना, आपको क्या उसमें और बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं। और सामना करने का तो यही उसकी बात ना मानना,
उसको बार बार उस सिचुएशन में डालना है। जैसे किसी को पानी में डर लगता है, Swimming से, हाँ, तो एक बार धक्का दे दो अपने आप ऐसा डर हमारे निकल साथ जाएगा, है ना, तो डर निकल जाएगा इस टाइप से। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू।